नीट घोटाले में भ्रष्ट अधिकारियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का गुस्सा जाहिर करते हुए युवा सेना ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक प्रतिमा पर जूते मारे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि एनटीए के माध्यम से आयोजित नीट 2024 परीक्षा में पेपर क्रैक हो गया था। हालांकि एनटीए और केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ केवल दिखावटी कार्रवाई करके नीट 2024 परीक्षा में भाग लेने वाले देश के लाखों छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि इस घोटाले में सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम गंभीरता नहीं दिखाई है और नीट परीक्षा न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य तय करती है बल्कि ये पूरे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम सवाल है। एनटीए और केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता नजर नहीं आ रही। एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया। आज धुळे जिल्हा युवा सेनातर्फे नीट परीक्षेच्या व्यवस्थापनाविरोधात मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी त्यांचा निषेध करण्यात आलेला आहे। 25 मे रोजी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेत बसलेल्या 24 लाखाच्या वर देशभरात जे विद्यार्थी बसलेले होते त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचं काम या केंद्र सरकारचं, या भाजप सरकारचं या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आहे। त्याच्या निषेधार्थ आज आम्ही विद्यार्थ्यांना घेऊन इथं मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलेलं आहे। त्यांनी 10 जूनला निकाल जाहीर करावा असं सांगितलं होतं, परंतु तो 10 दिवस आधीच निकाल जाहीर केला। ज्या दिवशी लोकसभेचा निकाल होता त्याच दिवशी त्यांनी जाणीवपूर्वक तो विषय निकाल, त्या नीट परीक्षेचा निकाल लावला। त्यात इतका भोंगळ कारभार आहे की एकाच वर्गातले एकूण 70 विद्यार्थी 720 पैकी 720 मार्क त्यांना मिळालेले आहेत। तसेच अनेक विद्यार्थ्यांच्या पेपरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ त्या ठिकाणी दिसून आलेला आहे। एकने असे अनेक बाबी त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली आलेला तो टीए व्यवस्थापन या कंपनीने त्या नीटच्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी खूप त्यांचं नुकसान केलेलं आहे, उद्ध्वस्त केलेलं आहे त्यांचं आयुष्य। या संदर्भात आज युवा सेनेने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलं।